Hello student, good morning. Today I will discuss about your science chapter second about nutrition in animals. Means जो आपके एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उसमें जो है पोषण कैसे होता है इसके बारे में है। ये आपका जो है ये बेसिक है आपका, आपको बेसिक जानकारी देंगे क्या है। आखिर इस चैप्टर के अंतर्गत क्या है, कैसे कैसे प्रोसेस हैं जो एनिमल्स में जो है पोषण के लिए जो है अलग अलग प्रोसेस होते हैं, क्या कैसे होता है इसका। अगर हम इसके चैप्टर के डिटेल में आए, व्हाट इन चैप्टर, इसके चैप्टर में क्या क्या है। अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एंड सेकंड न्यूट्रिशन इन अमीबा, ह्यूमन डाइजेशन, एंड देन डाइजेस्टिव सिस्टम इन ruminants, and then digestion and respiration, and digestion and transport in human, and types of teeth. अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, क्या होता है पोषण, क्या होता है या पोषाहार क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड देन ऑब्टेनिंग इट फॉर एंड देन यूजिंग इट फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पोषण मतलब जो भी हम भोजन के फॉर्म में प्राप्त करते हैं या ग्रहण करते हैं, तो फिर उसका यूज कर, जब वो उसका यूज होता है भोजन का, किस फॉर्म में होता है, हमारे लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारे लिए जो भी आपके मूवमेंट्स होते हैं बॉडी के, उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा, एंड ग्रोथ एंड रिपेयर, जो भी आपकी सेल्स होंगी उनकी रिपेयर करता है, और हमारी बॉडी की ग्रोथ करने की, हमारी बॉडी ग्रोथ हो उसके लिए भी ये भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। जो ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, आपका न्यूट्रिशन कहलाता है। अगर हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कहें, जानवरों में पोषण कैसा होता है, आज जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि आपका जितने भी आपका ह्यूमन हो गया या फिर एनिमल्स हो गया, ये सब आपके क्या है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक होते हैं मतलब ये अपना भोजन स्वयं न बना के दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। जैसे या फिर आपका ग्रीन प्लांट्स हो या ग्रीन ट्रीज हो, या फिर आपकी मीट या फिर मांसाहारी भोजन हो, ये सब जैसे जानवर वगैरह हैं आपके। कुछ जानवर जो है आपके ओमनीवोरस होते हैं, कुछ आपके हर्बीवोरस होते हैं। हर्बीवोरस क्या होता है, जो केवल शाकाहारी होते हैं, मतलब वो मांस को नहीं प्रेफर करते हैं, वो केवल जो है आपके पेड़ पौधे या फिर प्लांट्स वगैरह को प्रेफर करते हैं। और ओमनीवोरस क्या होते हैं, जो एनिमल और प्लांट्स जो दोनों को प्रेफर करते हैं, दोनों चीज़ों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये न्यूट्रिशन हो गया, ये अपना भोजन स्वयं न बना के ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं। जैसे जो है मेड फॉर्म में हो गया, मैन मेड फॉर्म में जो भी, या फिर बना बनाया मिल गया, या फिर ट्री या पौधे पे डिपेंड करते हैं। ये हो गया न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एंड न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा क्या होता है, इसमें भी न्यूट्रिशन जो है, जो पोषण होता है अमीबा का, वो भी एक डिफरेंट टाइप से होता है, और इसका जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो भी एक डिफरेंट टाइप से होता है। अमीबा जो होता है, जो इसका फॉर्म होता है, ये भी भोजन जो है ग्रहण करता है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, ये आकार में बढ़ता घटता रहता है। और जो भी इसको भोजन ग्रहण करने का जो माउथ होता है, या फिर जिससे भोजन ये ग्रहण करता है, उसका एक फिक्स जो है पॉइंट नहीं होगा कि यहीं से ही उसको भोजन प्राप्त हो सके। वो किसी भी फॉर्म में कहीं से किसी भी जो है पॉइंट से सिलेक्ट होकर उसको ग्रहण कर लेता है, अचीव कर लेता है। एंड अगर ह्यूमन डाइजेशन के बारे में आए, तो ह्यूमन पाचन या मानव में जो है पाचन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है। जब भी ह्यूमन जो है कोई भी फूड ग्रहण करता है, वो माउथ के थ्रू उसको जो है ग्रहण करेगा, फिर धीरे धीरे वो अंदर जाएगा, पेट में जाएगा। जो भी प्रोसेस होते हैं उसको डाइजेशन करने के लिए वो अलग अलग प्रोसेस होंगे। अगर ह्यूमन डाइजेशन के बारे में कहें, तो जो भी आपका फूड होता है वो इन 5 चीज़ों से जो है होकर हो जाता है। जो प्रोसेस होता है उसका डाइजेस्ट होने के लिए ये 5 प्रोसेस होते हैं। पहले इंजेक्शन हो गया, फिर डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, इजेशन हो गया। मतलब कोई भी अगर हम फूड जो है ग्रहण करते हैं, किस माध्यम से ग्रहण करते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें। जैसे इंजेक्शन मीन्स भोजन को ग्रहण करना किस माध्यम से, माउथ के थ्रू या किसी अदरवाइज। तो हम जो है भोजन को जो है माउथ के थ्रू ग्रहण करते हैं।
इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, जब पेट के अंदर आएगा तो उसका पाचन होगा, जो भी प्रोसेस है। एंड देन अब्जॉर्प्शन क्या हो गया, उसका अवशोषण होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, एसिमिलेशन, उसका क्या होगा, पूरी बॉडी में जो है एक आपका रस के माध्यम से जो है वो पूरी बॉडी में प्रोवाइड होगा, जिससे हमको एनर्जी वगैरह मिलेगी, हर तरह के विटामिन वगैरह मिलेंगे। इसको कहते हैं आत्म संस्करण। एंड देन इजेशन क्या होगा, जो भी अनवांटेड आपके जो भोज्य होते हैं या फिर जो त्याज्य पदार्थ होते हैं उनको जो है इजेशन के माध्यम से क्या होता है, बाहर निकाल देता है। तो जो पाचन जो है आपके भोजन पदार्थ नहीं होते पाचक, जो उनको बाहर निकाल देते, वो हो जाएगा आपका इजेशन हो जाएगा। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब जो जानवरों में जो है डाइजेशन सिस्टम होता है वो जो है ह्यूमन की अपेक्षा एकदम डिफरेंट होता है। र्यूमिनेंट मीन्स होता है जुआली करने वाले पौधे, जो मतलब काउ हो गया, बफेलो हो गया, गोट हो गया, ये सब चीज़ें जो क्या कहते हैं जो है भोजन को अधिक से अधिक मात्रा में अपने माउथ में जो है ग्रहण करते हैं, फिर उसको एक जगह जो है फिक्स करके उसको चबाते रहते हैं, च्यू करते रहते हैं। जितने भी ऑल द एनिमल्स च्यू कट इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम इन र्यूमिनेंट। एंड देन डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, डाइजेशन पाचन हो गया, एंड रेस्पिरेशन श्वसन कैसे होता है, सांस कैसे लेते हैं, ये सब चीज़ें हो गई। डाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन, जो भी डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब जो भी भोजन होता है किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होता है, किस अलग अलग जो है बॉडी के पार्ट में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ये सब चीज़ें मालूम में है आपका डाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट। एंड टाइप्स ऑफ टीथ, अलग अलग टाइप के आपके टीथ होते हैं, चबाने वाले अलग, और जैसे गन्ना वगैरह छिलते हैं आगे के भाग के अलग, उनका सबका अलग अलग कार्य होता है। ये आपके जो टीथ होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, जिनका जो है प्रोसेस जो है अलग अलग होता है, बाइट करना और उनको जो है च्यू करना, फिर उनको जो है जैसे हम गन्ना वगैरह जो है चूसते हैं तो उसके लिए काटने के लिए अलग होता है, च्यू करने के लिए अलग होता है। ये सब अलग अलग जो है टाइप के टीथ होते हैं जिनका कार्य डिफरेंट होता है। ओके स्टूडेंट, जो भी अब आपकी नेक्स्ट क्लास में जो है आपको इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताएंगे, और जो आपके फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको 1 या 2 दिन में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, और आप जो है उनको अपने जो मेन केयर कॉपी है आपको जैसा कि मीनिंग इसके फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड आपको मीनिंग प्रोवाइड कर दी गई है, वो तो आपने राइट डाउन कर लिया होगा, और जो है आपके बाकी बचे जो है क्वेश्चन आंसर फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड उनको भी प्रोवाइड कर देंगे, तो आप जो मेन केयर कॉपी है उनमें जो है राइट डाउन कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।